गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 8 विषय हिंदी। उसमें तीसरा पार्ट है अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स। उसकी जीवन गाथा है, मतलब को इसकी जीवन की जो कथा है वो हमको इस वीडियो में पढ़नी है। और उसको लिखने वाली ही डॉक्टर कोकिला पारेख। तो अगले वीडियो में ये तीसरा चैप्टर मतलब कि तीसरा पार्ट चल रहा था और मैंने आपको आधा पढ़ के समझा भी दिया था। तो अब जो आधे से बाकी था वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। मैंने आपको जो उसका जन्म है, मतलब कि सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था, उसकी माता कौन है, उसकी शादी किससे हुई है, फिर उसके पापा का नाम क्या है, उसके पापा क्या थे, उसकी मम्मा का पापा की शादी कैसे हुई थी, उसकी शादी कैसे हुई थी, फिर वो अंतरिक्ष में कैसे आई। मैंने सब कुछ आपको अगले वीडियो में समझा दिया था। अब मैं आपको जो आधे से थोड़ा पार्ट बाकी था वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो सुनीता विलियम्स कि अंतरिक्ष में सकुशल वापस आ गई तब पूरे विश्व को राहत की सांस ली थी। मैंने आपको बताया था कि जो सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में गई थी। हम सबको पता है कि कल्पना चावला जो है वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, महिला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, लेकिन महिला थी प्रथम। तो वो जब अंतरिक्ष में गई थी तो वो वापस नहीं आई थी, वहीं उसकी मौत हो गई थी। तो सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो सभी, मतलब जो इंडिया वाले हैं, सभी विश्व के लोग हैं, उस सब की जान हथेली में आ गई थी। मतलब सब लोग टेंशन में थे कि वो कब आएगी या नहीं। तो जो सुनीता विलियम्स सकुशल, मतलब कि जैसी गई थी वैसे ही ठीक ठाक अच्छी सेहत से वापस आ गई। तो पूरे विश्व में खुशहाली का मौसम छा गया था। अब है नासा में सुनीता ने कल्पना के साथ काम किया था। मतलब कि नासा में सुनीता और कल्पना साथ में ही काम करते थे। दोनों को भारतीय संगीत से लगाव होने के कारण वे साथ जुड़ी रही थी। मतलब कि दोनों क्या थी, मतलब दोनों को भारतीय संगीत का, जो भारतीय गाने थे वो उससे लगाव था उससे प्यार था। तो उसकी वजह से दोनों साथ में जुड़ी रहती थी, मतलब दोनों सहेलियाँ जैसे रहती थी। अब है नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। मतलब कि नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता विलियम जो है वो नासा में पढ़ी लिखी थी और फिर वो अंतरिक्ष यानी मतलब कि आकाश में जो आकाश की यात्रा होती है वो तैयार करने, वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। वैज्ञानिक तकनीकें व्याख्यान सुनकर उन्होंने यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। मतलब कि जो विज्ञान है उसकी उसकी तकनीक से, मतलब कि उसकी जो उसकी आवड़त से, मतलब कि उसके ढंग से उसने व्याख्या सुनकर उसी तरह से यान को अंतरिक्ष के कार्यक्रम में जानकारी, मतलब कि अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ कौन सी वायु होती है, वहाँ खाना पीना क्या लेना चाहिए, कैसे ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए, सब भी माहिती उसने इकट्ठी कर ली थी और गोताखोरी सीखी और 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही थी। देखो जो सुनीता विलियम्स है वो 9 दिन तक पानी के अंदर ही रही थी। 19 दिसंबर 2007 को अटलांटिक यान में सुनीता ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की और अंतरिक्ष में प्रवास में एक रिकॉर्ड बनाया था। तो जब 17 दिसंबर 1960 था तब वो अटलांटिक यान से अंतरिक्ष में गई थी, मतलब कि अंतरिक्ष से अवकाश में गई थी और अंतरिक्ष में जाने का उसने रिकॉर्ड बनाया था। 17 दिसंबर सॉरी हाँ, उन्होंने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा में लगाए थे। कितने चक्कर लगाए थे? देखो पृथ्वी के उन्होंने 2967 चक्कर अंतरिक्ष में लगाए थे। 29 घंटे और 70 मिनट तक स्पेस वॉक कर रिकॉर्ड बनाया था। कितने? 29 घंटे और 70 मिनट तक उसने काम किया था, वो भी उसका रिकॉर्ड बना था।
फिर है 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली वे पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी। मैराथन जीतने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सुनीता विलियम्स थी। फिर है 4.5 घंटे में 42 किमी मतलब कि 42 किमी काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोस्टन मैराथन में बनी थी। देखो कितना मतलब प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, वो बोस्टन मैराथन भी बनी थी, उसे उसका भी अवार्ड मिला था। अब है सुनीता विलियम्स ने 6 महीने के अंतरिक्ष अनुभव में बताया कि व्यायाम करना आवश्यक है। क्या वो 6 महीने कहाँ रही थी? अंतरिक्ष यान में। तो 6 महीने वहाँ रह के उसने क्या बताया कि सबको व्यायाम मतलब कि योगा करना चाहिए, क्योंकि शरीर का लचीलापन खत्म होने लगता है। जो मतलब शरीर में हमारी लचक होती है वो खत्म होने लगती है और हड्डियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। मतलब हमारी जो हड्डियाँ है उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहाँ इतने सारे वायु नहीं होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। तो वहाँ का मौसम भी ऐसा नहीं होता है जो हमारी बॉडी को जम जाए। तो उसमें हमें क्या क्या हमारे शरीर का लचीलापन खत्म हो जाता है, हमारे जो शरीर की हड्डियाँ है वो भी ग्रस्त हो जाती है। तो क्या बोलती है, ऐसे हानि होती है। तो ऐसी हानि से बचने के लिए हमें योगा करना चाहिए। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विविध विषयों पर काम किया है। देखो सुनीता विलियम्स ने किस किस विषय पर कार्य किया है? तो है ह्यूमन लाइफ, फिर है साइंस फिजिकल साइंस, फिर है ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण એટલે કે पृथ्वी का उसने निरीक्षण किया था कि पृथ्वी के गोल है, पृथ्वी पे कौन से वायु है, पृथ्वी का बचाव कैसे किया जा सकता है, पृथ्वी को हमें उपयोगी क्या क्या है वो सब भी। और शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि शिक्षा में कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, किससे टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है, वो सब भी विषयों पर सुनीता विलियम्स ने काम किया हुआ था। अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा था तब नई दिल्ली अमेरिकन सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनीता ने कई सवालों के उत्तर दिए थे और पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन भी किया था। देखो जब वो अंतरिक्ष यान में गई थी तो कॉन्फ्रेंस मतलब कि बातें चल रही थी। जो दिल्ली का जो सेंटर है मतलब अमेरिकन सेंटर जो है वो नई दिल्ली में भी है। तो नई दिल्ली है, अमेरिकन सभी सेंटरों में से सुनीता विलियम्स के साथ बात चल रही थी कि वो वहाँ का मौसम कैसा है, वो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से ध्यान रखना पड़ता है। जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं तो वो कैसे है वो हमें यहाँ से कांटेक्ट रखना पड़ता है। तो सुनीता विलियम्स के साथ कांटेक्ट था, कॉन्फ्रेंसिंग। तो सुनीता विलियम्स उसी दौरान जो हम यहाँ से प्रश्न करते थे मतलब कि जो सेंटर वाले होते हैं वो तो सभी जवाब वो दे रही थी। तो उसमें उसने बताया था कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, मतलब कि जो उसने देखा था वहाँ उसने जैसा फील किया था, जैसा महसूस किया था, वो सभी के बारे में सुनीता विलियम्स बता रही थी। इन 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता विलियम्स 22 जून 2007 को वापस आई और भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। देखो कितने दिन रही थी, 194 दिन रही थी, 18 घंटे और 58 मिनट, मतलब कि इतने ज़्यादा दिन उसने अंतरिक्ष में बिताए थे। वहाँ का खाना, वहाँ का मौसम, वहाँ का अंधेरा, वहाँ का जो देखो उसने बोला था ना कि शरीर का लचीलापन छीन जाता है, हड्डियाँ ग्रस्त हो जाती है, वो सभी मौसम को सहते हुए वहाँ कोई उसका रिलेटिव भी नहीं होगा शायद, फिर भी इतने दिन वो अंतरिक्ष में ही रही थी। अंतरिक्ष में ही उसने सभी दुख सुख बिताए थे इतने दिनों में, और वो सही सलामत 22 जून 2007 को इंडिया मतलब वापस भी आ गई थी। तो सुनीता विलियम्स जो है उसने अपना नाम प्रसिद्ध किया है किस क्षेत्र में? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सुनीता का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उसने अपनी
जो जवानी की उम्र होती है वो सारी अपने गौरव में, मतलब कि अपनी शान बनाने में लगा दी थी। हमने इस वीडियो में अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स कैसी थी, क्या कार्य किया था और कैसे अपनी जान पहचान बनाई थी, सबके बारे में पढ़ा है। अब हम आगे इसका स्वाध्याय पढ़ाएंगे। थैंक यू।